बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। स्टूडेंट्स, अब हम 10th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो वक्त से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आज हमारा डे नंबर 4 है। हमने डे 1 से मैथमेटिक्स को बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया है, जीरो से पढ़ना स्टार्ट किया है। अगर आपने क्लास 1 लेक्चर 1 स्टार्ट नहीं किया या वो वीडियो नहीं वॉच की तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं। आप पहले वो वीडियो देखें, फिर आप लेक्चर नंबर 4 देखेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करें, फिर देखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले उसका जो है ना कुछ इंट्रोडक्शन है, पहले वो आपने बेटा लाजमी तौर पे अंडरस्टैंड करना है। अगर ये सारे के सारे चीजें आपको समझ आ जाती हैं तो आप 1.2 को जो है ना ऐसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी अगर आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ जाती हैं तो चले जी बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है जी। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले ही हमारे पास ये कुछ हमारे पास ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, कुछ हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस दिए हुए हैं, कुछ हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है तो इनको अंडरस्टैंड करना लाजमी है, पेपर में एमसीक्यूज बन सकती हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले आपने जो है एडिशन के हिसाब से और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से दोनों को इन प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम एडिशन की बात करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे और लास्ट में हम जो है ना अलजेब्रिक ऑपरेशन की बात करेंगे। तो आपको जो है ना वीडियो छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में जो है ना मैं आपको नोट्स भी दूंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, इंशाल्लाह आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। और फिर जो है ना आप जो है ना चैट कीजिए या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको नोट भी मिलेंगे तो आपने घबराना नहीं है। तो बाकायदा स्टार्ट करें जी। हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी इसकी बन रही है वो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को आपने एडिशन में देखना है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को देखना है। अब कैसे देखना है, ये 6 प्रॉपर्टीज हैं एडिशन के हिसाब से भी और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी। तो हम बारी बारी इनको जो है स्टेप बाई स्टेप इनको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये क्या है, इनके अंदर हमें क्या सिखाया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। तो देखिए हमारे पास क्लोजर जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर ए प्लस बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। मतलब आपके पास दो नंबर्स हैं, उनको आप जमा करें, प्लस करें, सम करें तो उसका जो आंसर आता है वो रियल नंबर होता है। बट कैसे, उसको जरा चेक करें आप। अगर हम टू प्लस अगर हम 2 + 5 करें तो ये हमारे पास कितने होते हैं जी, 7 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 7 क्या आ चुका है जी, एक रियल नंबर है। तो ये तो बड़ा आसान है, उम्मीद है आपको समझ आई है। अगर आप दो नंबर्स को उठा लें, कोई भी दो से दो नंबर आप सेलेक्ट करें, उन दोनों का सम करें तो वो 7 आएगा या समथिंग कुछ भी आ सकता है जो आप नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो वो एक रियल नंबर होगा। सेकंड की बात करें तो ये हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो ए डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है और साथ बी है, ये बिलोंग करता है रियल नंबर तो हम यही नंबर उठा लेते हैं या आप कोई और उठा लें। तो जैसे ये उठाएंगे आप, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही बात हुई कि अगर आप उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो 7 आ रहा है, अगर आप उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो आपके पास 10 आ रहा है। मतलब 10 भी एक रियल नंबर है और 7 भी एक रियल नंबर है। जहां तक तो समझ आई है। आगे देखिए हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको एडिशन के हिसाब से भी आप देखेंगे और मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से भी देखेंगे। तो सबसे पहले a+b या b+a, मतलब अगर हम नंबर चेंज करते हैं तो मतलब प्लेसेस अगर आप तब्दील करवा दें तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम जरा चेक करते हैं, अगर आप यहाँ पे 3+7 लगा दें या 3+7 लगाएं तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें या फिर आप 7+3 कर दें तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। पहले आप 7 को लिख दें या पहले आप 3 को लिख दें, इन दोनों का जब सम करेंगे तो आपके पास 10 ही आएगा। तो चूंकि एक रियल नंबर है, ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप दो नंबर्स की प्लेसेस तब्दील करवा के उनका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं ला सकते। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अब मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से जरा देखते हैं कि कम्यूटेटिव के अंदर ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए करें तो आंसर में क्या फर्क आ सकता है। तो जरा देखिएगा, अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से या आप 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो आंसर 6 ही आएगा, जो कि एक रियल नंबर है। मतलब अगर आप ए पहले लिख दें या बी पहले लिख दें तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आ सकता।
तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है एडिशन के हिसाब से और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। उम्मीद है आपको समझ आई है। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो बेटा वीडियो को पॉज करें, फिर देखना शुरू कर दें, आपको अच्छी समझ आएगी। तो चलें, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के हिसाब से पहले देखेंगे, फिर आपने इसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखना है। तो हम पहले देख रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के हिसाब से। ए प्लस ब्रैकेट है बी प्लस ए इज इक्वल टू फिर हमारे पास ए प्लस बी, और अब हमने सी को बाहर निकाला हुआ है। मतलब ये अब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप बी प्लस सी को जमा करें और उसमें ए ऐड कर दें, या आप ए को अंदर रखें प्लस बी करें और सी को बाहर निकालें, तो आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। वो जरा चेक करते हैं अभी ये कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ पर जिस सबसे पहले बाहर रख लेते हैं 2, फिर हम प्लस करते हैं और बी की जगह पे हम रख लेते हैं ये 3 और प्लस कर देते हैं 5। उम्मीद है आपको समझ आई है। ए की जगह पे मैंने 2 रखा है, बी की जगह पे मैंने 3 रखा है, प्लस लगाया, और सी की जगह पे मैंने 5 लगाया है। अब जरा आगे देखिएगा, इस चीज को आगे एक्सप्लेन करनी है। ए की जगह पे हमने फर्ज किया हुआ है जी 2 को, तो हमने 2 लगा दिया इस ब्रैकेट की जगह पे। बी की जगह पे हमने लगाया हुआ है जी 3, तो अब हमने प्लस कर दिया 3, तो ब्रैकेट लगा दी, और साथ में हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है सी। जैसे ये सी है और ये सी है, सी की जगह पे लगाया हुआ है हमने +5। तो इन दोनों को ऐड करें आप, तो 5 + 3 8 होगा, 8 में 2 ऐड करें तो 10 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास इन दोनों को भी आप ऐड करें तो ये भी 10 ही होता है। तो हमें ये समझ आई है कि अगर आप ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को बाहर रखें या बाहर वालों को अंदर रखें, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से। तो अब इसको जो है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी जरा देखना है कि आंसर में कोई फर्क आ सकता है या नहीं। तो देखिएगा, यही नंबर रख लें आप, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ए रखा, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए 3 प्लस प्लस नहीं लगाएंगे, हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और 5 लगाएंगे। और दूसरी हमारे पास जो इसकी कंडीशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, ए और बी। तो ए मेरे पास कौन सा है जी, यहाँ पर 2 है, ए मेरे पास 2 है जी, और मल्टीप्लाई के अंदर दूसरी देखें जी ये ए है, इसको हमने ए बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसको हमने ए बनाया है, बी को हमने 3 बनाया है, और प्लस सी को हमने 5 बनाया है। तो सेम यही काम हम करेंगे। तो ए की जगह पे 2 लगा चुके हैं, और बी की जगह पे हम लगा चुके हैं जी 3, बी की जगह पे लगा चुके हैं 3 मल्टीप्लाई, और जो है ना आप इस तरह कर सकते हैं और एक नंबर बाहर निकाल सकते हैं, वो है 5। तो इस तरह से अगर आप तब्दील कर देते हैं तो ज़रा चेक करें, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 3 आर 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है, इज इक्वल टू। अगर आप इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 2 3 आर 6, 6 5 आर 30, मतलब कि अगर आप लोग एडिशन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को प्लेसेस तब्दील करके सम करती हैं, जमा करते हैं, प्लस करते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं आया। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख रही हैं, तो नंबर चेंज करने से, तब्दील करने से, प्लेसेस को चेंज करने से आंसर में कोई फर्क नहीं आया। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया है। अब हमारे पास एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी नंबर आगे आ रही है वो है 4, एडिशन आइडेंटिटी। एडिशन आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी मौजूद है, तो जरा इसको देखते हैं। आइडेंटिटी से मुराद ये होगा कि अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर में ऐड करते हैं, वही नंबर वापस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एडिशन आइडेंटिटी। तो देखिएगा, अगर आप ए में +0 करें तो ए ही आ जाएगा, 0 में प्लस ए करें तो 0 ही आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जरा इस चीज को जरा आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं 1 में प्लस करूं 0 या 0 में प्लस करूं 1, तो मेरे पास आंसर दोनों का 1 ही आएगा। या आप यहाँ पे 2 में +0 करें या 0 में +2 करें तो आंसर 2 ही आएगा। तो ये तो हमें समझ आई है कि जो एडिशन जो ना एडिटिव आइडेंटिटी होगी, एडिशन के हिसाब से कोई भी नंबर ऐड करें तो वही आंसर आए, वही नंबर वापस आए, इसका मतलब वो 0 होगा। इसी चीज को हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, आप उसी नंबर को उसी के साथ ज़रब करें तो वो नंबर आ जाएगा। जिस तरह आप जो है ना, यही एग्जांपल लेने, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ,
या आप जो है ना यहाँ पे कोई और नंबर चेंज कर सकते हैं, जिसमें आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो आपके पास दोनों का आंसर 2 ही आ रहा है। मतलब पहले आप ए रख रहे हैं या पहले आप वो वाला नंबर रख रहे हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा, आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है। इधर आप 0 रख के वो नंबर ला रहे हैं, इधर आप उसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन के हिसाब से। तो ये अब हम एडिशन के हिसाब से प्रॉपर्टी नंबर पढ़ रहे हैं जी 5, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से होगा और ये हमारे पास एडिशन के हिसाब से होगा। अब जरा इसको समझना है, ए प्लस माइनस ए, मतलब इसमें कोई आपने ऐसा नंबर ऐड करना होता है जिसका आंसर 0 हो जाए। उसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी करना होगा। तो देखें, अगर आप ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव कर दे तो आंसर 0 हो जाएगा, अगर आप माइनस ए प्लस ए करें तो 0 हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, अगर आप जो है ना 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ या 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, तो दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। मतलब कि अगर आप 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। या आप जो है ना 2 को मल्टीप्लाई कर दे 0 के साथ या 0 को मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ तो दोनों का आंसर 0 ही आएगा। तो ये आपको समझ आ जाने तो ये एमसीक्यू में पूछी जाएंगी। तो अब आपने देखना है जी प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है ना एडिटिव इनवर्स की। तो इस नंबर को आप किसके साथ ज़रब करें आंसर 1 के बराबर आए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मैं 2 करूँ तो अब बटे के अंदर पहुंचना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर आप 1/2 पहले लगा दें और 2 बाद में लगा दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। मतलब कि इधर आंसर 0 आ रहा है, उसी नंबर के साथ ज़रब करें और उस नंबर को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। तो लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। तो देखें यहाँ पर जो है ना सेम ही काम हो रहा है दोनों के अंदर, ये मुश्तरक ही है, समझ ले कॉमन है। अगर आप अंदर वाले नंबर्स को प्लस करते हैं और बाई नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप उन दो नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो अब ये आपको नोट्स के लिए दे रहा हूँ, आपने इसको जो है ना खुद हल करना है या आपकी बुक के ऊपर ये खुद से पहले से उसने हल करके आपको दी हुई है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, या बायो में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जाके आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप कर लेंगे। ये आपको नोट्स दे रहा हूँ, आपने इनको जो है ना अपने रजिस्टर के ऊपर बेटा नोट कर लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको बेटा स्किप बिल्कुल भी नहीं करना आपने। पहले इनको तैयार कर लेंगे ना तो आप जो है ना एक्सरसाइज 1.2 को बिल्कुल ऐसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ये तो हमारे पास जी प्रॉपर्टीज थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के। तो वो जरा देखिएगा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जी अलजेब्रिक ऑपरेशंस की। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के अंदर अलजेब्रिक ऑपरेशन भी होंगे। वो कैसे होंगे, जैसे हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सी लिखा हुआ है, सी से मुराद कम्प्लेक्स नंबर होगा, एन से मुराद नंबर्स होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, सी से मुराद कम्प्लेक्स नंबर है और एन से मुराद नंबर्स होंगे। सी से मुराद कम्प्लेक्स है, एन से मुराद नंबर है। तो मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशंस की हम जो है ना ये तीन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहली जो हमारे पास है वो है कि हमारे पास ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव, और ये हमारे पास तीन किस्म की यहाँ पे दी हुई हैं। तो इनको ज़रा आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ये कैसी हैं इनको ज़रा आपने समझना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो होता है, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि स्केलर वो मिकदार होती है जिस जो 0.1 में हो, 1 2 3 4 या जितनी मर्जी वैल्यू लेंथ ही हो, जो स्केलर उसको हम कहते हैं। मतलब जो आपके डायमीटर आप मालूम करते हैं या किसी भी चीज़ की पैमाइश मालूम करते हैं, अगर वो नंबर्स के अंदर हो, डिजिट्स के अंदर हो, तो उसको हम स्केलर कहते हैं। तो ये फिजिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे। ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वो कैसे होगा जी, फर्ज करें आप लोग के z बराबर है 3 + 4 अयोटा। ठीक है, इस तरह के कोई नंबर्स हैं। अयोटा वाले क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो मैंने बायो में जो ना लिंक दे दिया है प्रीवियस वीडियो का, आप उसके रिलेटेड भी देख सकते हैं अगर आपको अयोटा की प्रॉपर समझ नहीं आई तो।
अब आप मालूम करना चाहते हैं 5g, तो इस वैल्यू के अंदर आप 5g मालूम करना चाहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 अयोटा के साथ। तो कैसे करेंगे? 5 को 3 के साथ, 5 3 15 प्लस 5 प्लस जो है ना लगाएंगे और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा और साथ में अयोटा हो जाएगा। तो ये इसको हम बेटा जी कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करें एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इस तरह हमें करना पड़ेगा Z1 करना पड़ेगा प्लस Z2 करना पड़ेगा और इन दोनों को टू टाइम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, यही हमारे पास सेम जो है ना काम कर रहे हैं। इसी के अंदर जो काम किया है वो काम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी होगा। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। और लास्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जो है ना अपने रजिस्टर के ऊपर इन तमाम क्वेश्चंस को, जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हैं, अपने रजिस्टर के ऊपर उनको लाजमी तौर पे आप नोट करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई स्टेप या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर एक न्यू वीडियो बनाएंगे, या आप जो है ना मेरे चैनल पे जो बायो का नंबर दिया हुआ है वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह उसका भी सोल्यूशन निकाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।